आज है 4 मई और आज हम कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल के ट्रांसलेशन टैकलिंग टेकडाउन्स। ये इंग्लिश में लिखा गया टेक्स्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा, द हिंदू के न्यूज़पेपर में। आइए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी अनुवाद। टेकडाउन पर शिकंजा। ऑनलाइन सेंसरशिप अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। केंद्र सरकार द्वारा अपने संदिग्ध अधिकारों का उत्साहपूर्वक दुरुपयोग कर ऑनलाइन वैध अभिव्यक्ति को सेंसर करना भारत के लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक और तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। आईटी नियम 2021 में किए गए संशोधनों के साथ, जो स्वयं ही संवैधानिक रूप से कमजोर आधार पर खड़े हैं, सरकार ने मेटा और एक्स जैसी प्लेटफॉर्म पर 3 घंटे के भीतर सामग्री हटाने का दबाव बनाया है। इस समय सीमा में प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, अन्यथा ये प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर सुरक्षा को खो सकते हैं, अदालतों में घसीटे जा सकते हैं या इसमें भी बुरा, उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। एआई जनित सामग्री से लड़ने के नाम पर अब हर तरह की अभिव्यक्ति एक निरंकुश व्यवस्था के अधीन कर दी गई है, जहां राज्य अपनी इच्छा से किसी भी आवाज को दबा सकता है। इससे इंटरनेट का वह वादा खत्म हो रहा है जिसने रोजमर्रा के मुद्दों को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मंच के रूप में उभरकर सामने आया था। स्वतंत्र आवाजों की तीखी और प्रभावशाली अभिव्यक्तियां एक स्वतंत्र और प्रातिनिधिक लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आईटी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का उपयोग ऐसी सामग्री और खातों को बड़े पैमाने पर हटाना सार्वजनिक विमर्श को इस तरह विकृत करता है जो सत्ताधारी दल के हित में जाना जाता है, जबकि दर्शकों की स्वतंत्रता और कंटेंट क्रिएटर्स की आजीविका की अनदेखी की जाती है। अक्सर विपक्ष के पूरे अकाउंट हटा दिए जाते हैं। इस सेंसरशिप की संरचना धीरे धीरे बिना किसी नैतिक संकोच के तैयार की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र मीडिया संस्थानों और आलोचनात्मक टिप्पणीकारों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ती गई है। कुछ मामलों में इन्हें पलटा भी गया है, लेकिन इसकी कीमत उनकी पहचान उजागर होने के रूप में चुकानी पड़ती है। सरकार इन शक्तियों का उपयोग गोपनीयता के पर्दे में कर रही है और यह नहीं बताती कि ऑनलाइन संवाद पर उसका नियंत्रण किस हद तक बढ़ चुका है। सहयोग पोर्टल के माध्यम से देश भर में पुलिस अधिकारियों को जोड़कर धारा 79(3)B के तहत अनुरोधों के एक तरह से सेंसरशिप की मुहर बना दिया गया है, जबकि आईटी एक्ट में ऐसी स्पष्ट शक्ति दी ही नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट का वह स्पष्ट फैसला, जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए वास्तविक जानकारी, एक्चुअल नॉलेज क्या होती है, अब मजाक बनकर रह गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी श्रेया सिंगल नाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए बाध्यकारी फैसले को दरकिनार कर दिया है, जबकि सरकार ने संसद में कानून बनाकर इन शक्तियों को औपचारिक रूप से स्थापित करने की हिम्मत तक नहीं की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चल रही शक्ति हड़प मुहिम पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं और इसके बजाय टेकडाउन नोटिस को स्वतः लागू कर सुकून का रास्ता चुन लिया है। एक्स ने सहयोग पोर्टल का विरोध जारी रखा है, लेकिन कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाहियों का दबाव झेल रहा है। राजनीतिक वर्ग को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के खिलाफ इस अभियान के परिणामों को समझना चाहिए। विपक्ष शासित राज्यों ने भी सहयोग पोर्टल की शक्तियों का तेजी से उपयोग करना शुरू कर दिया है। यदि भविष्य में वर्तमान विपक्ष सत्ता में आता है, तो संभावना है कि वही नियम और तरीके दोहराए जाएंगे। धन्यवाद।